हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न में हमें दिया हुआ है मीथेनोइक अम्ल तथा एथेनोइक अम्ल के बीच अंतर लिखें। तो आइए प्रश्न की मुख्य अवधारणा समझते हैं। मुख्य अवधारणा। तो देखिए, जो हमारी एक कार्बन की जो श्रृंखला होती है CH4, इसे हम क्या बोलते हैं? मेथेन बोलते हैं। और जो दो जिस कार्बन श्रृंखला में दो कार्बन होते हैं, CH3 इसे हम बोलते हैं एथेन बोलते हैं। और जो हमारा C OO समूह है, इसे हम क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक समूह। कार्बोक्सिलिक समूह। और जब ये किसी कार्बन श्रृंखला में होता है, तो इसके लिए हम प्रत्यय क्या उपयोग में लेते हैं? ओइक अम्ल। ओइक अम्ल। तो आइए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न में हमें पूछा है मीथेनोइक अम्ल। मीथेनोइक अम्ल। अब मीथेनोइक में क्या है? मीथेन है। तो मीथेन के लिए क्या होगा? हमारा एक एक कार्बन होगा। और एक कार्बन होगा और उसमें क्या होगा? COO समूह होगा। क्योंकि COO समूह में भी एक ही कार्बन है। एक ही कार्बन है, तो इसे ही हम क्या बोलेंगे? मेथेनोइक अम्ल। और ये जो इसकी संयोजकता है, ये किससे पूरी होगी? HCOOH। देखिए, इस कार्बन जो समूह है, इसमें एक कार्बन है, इसलिए इसे मीथेन बोलेंगे। COOH समूह है, इसलिए इसे कार्बोक्सिलिक समूह हो जाएगा। ये ओइक अम्ल बोलेंगे। तो इसका नाम हो जाएगा हमारा मेथेनोइक एथेनोइक अम्ल। दूसरा हमें प्रश्न में दिया हुआ है एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल में क्या है? दो कार्बन होंगे। अब चूंकि इसमें दो कार्बन होंगे, एक कार्बन तो COOH समूह में है, और जो दूसरा कार्बन है हमारा, वो क्या होगा? इस कार्बन श्रृंखला से जुड़ा होगा। तो इसमें दो कार्बन है, एक COOH समूह है, तो इसका नाम हो जाएगा हमारा एथेनोइक अम्ल। कहते हैं आपको समझ में आया होगा इसमें मुख्य अंतर क्या है। ये एक इसमें एक कार्बन उपस्थित है, तो इसमें दो कार्बन समूह उपस्थित है। इसका जो सामान्य नाम मेथेनोइक अम्ल को क्या बोलते हैं? फॉर्मिक अम्ल भी बोलते हैं। फॉर्मिक अम्ल। एथेनोइक अम्ल है हमारा, उसे ही हम क्या बोलते हैं? एसिटिक अम्ल। एसिटिक। तो आशा करता हूँ कि आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।